तो चलो और एक एप्लीकेशंस देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट, रॉकेट प्रोपल्शन। मतलब रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तब क्या क्या होता है। देखो सपोज ये रॉकेट ले लिया हमने ऐसे एक, ओके। अब देखो यहां पर ये जो गैसेस बाहर आएंगे, गैसेस, रॉकेट प्रोपल्शन न्यूटन थर्ड लॉ भी है, एक्शन रिएक्शन, ओके। तो गैसेस की जो वेलोसिटी होगी उसको हम u से डिनोट कर देते हैं, u। m, m मीन्स मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट t। मतलब जब रॉकेट ऊपर जा रहा है, कहीं पर ऊपर जा रहा है रॉकेट, तब उसका मास जो है वो m ले लेंगे। और m0 मीन्स इनिशियल मास लेंगे, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट। और एक यहां पर एक मास लेंगे हम mr, रेसिडुअल मासेस, रेसिडुअल मास ऑफ द रॉकेट। ये कब लेंगे हम? जब लास्ट स्टेज में रॉकेट आ जाएगा, लास्ट स्टेज में, तब वो जो एम्प्टी सिलेंडर होगा, है ना, फ्यूल पूरा मींस जस्ट एंड होने वाला है, उससे जस्ट उसके बाद थोड़ा सा पहले, तो वो जो मास होगा रॉकेट का वो रेसिडुअल मास बोलेंगे उसको, ये लास्ट में यूज करेंगे हम। U मीन्स वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, मतलब गैस जो बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी। और ये रॉकेट की वेलोसिटी को नोटेशन यूज कर लेते हैं v, v मीन्स वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट। मतलब कभी भी हम वेलोसिटी उसकी अगर कंसीडर किया तो उसको v से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये नोटेशंस देखते हैं। अब सिंपल देखो, एक फैक्ट देखो, ये जो रॉकेट है, सपोज ये रॉकेट की फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ऐसे। रॉकेट पर कौन कौन से फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं? एक ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है गैस की वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको हम F ले लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं m du अपॉन dt। देखो फोर्स, देखो ये फोर्स का भी लिखा था मैंने ऐसे, m F इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ p, फिर इसको सपोज ऐसे लिखा, F इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, फिर F इक्वल टू m बाहर लिया या u बाहर लिया, dm अपॉन dt। ऐसे क्यों यूज किया? बिकॉज देखो जब रॉकेट ऊपर ऊपर जाएगा तब उसका मास कम कम होते जाएगा ना, उसमें का जो फ्यूल होगा वो कम कम होते जाएगा। तो एक फोर्स तो हमारे पास ये लगा, F इक्वल टू यू dm अपॉन dt। अच्छा एक फोर्स ये, दूसरा फोर्स है रॉकेट का वेट, F इक्वल टू mg। इतना डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इस पर रॉकेट तो ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर कितने फोर्स से जा रहा है रॉकेट? सपोज इसको F डैश बोल दें, तो रॉकेट कितने फोर्स से ऊपर जा रहा है, इसको बोलेंगे हम थ्रस्ट, थ्रस्ट ऑन रॉकेट, ठीक है। अब ये थ्रस्ट वगैरह क्या है, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी कैसे समझ लो, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अब वो लिखते वक्त ऐसे लिखेंगे, देखो F इक्वल टू फोर्स या थ्रस्ट ऑन अप थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, F इक्वल टू यू dm अपॉन dt प्लस mg, ठीक है, प्लस mg। और यहां पर हम माइनस साइन देंगे। क्यों माइनस साइन देंगे? बिकॉज ये फोर्स इस तरफ है और ये दोनों फोर्सेस इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए माइनस साइन देंगे। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस यू dm अपॉन dt माइनस mg। तो ये फर्स्ट फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ रॉकेट पर, तो फोर्स इतना एग्जर्ट हुआ। u मीन्स क्या? वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस। dm अपॉन dt मीन्स क्या? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ना, मास कम होने का रेट, क्योंकि इसका फ्यूल कम कम होते जा रहा है, माइनस mg, mg मीन्स वेट ऑफ द रॉकेट, ठीक है।
चलो तो अब इसमें एक्सेलरेशन कितना आएगा रॉकेट में वो देखते हैं। अच्छा ये अगर इफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, अगर लिखना है तुमको इफ ग्रेविटी निग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटी निग्लेक्ट किए तो फिर ये mg की टर्म छोड़ देंगे हम, F इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, इतना फोर्स लेंगे। ठीक है, तो मेन इक्वेशन तो यही है हमारे पास। इसको अब एक्सेलरेशन कितना है रॉकेट में वो देखते हैं। एक्सेलरेशन इन द रॉकेट, तो एक्सेलरेशन ये सिंपल, ये जो फोर्स है ना ये वाला फोर्स, इसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे। मींस ऐसे मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी। ठीक है, अब ये पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो ऐसे a इक्वल टू माइनस यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी, और इसका भी m कैंसल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन माइनस यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी माइनस जी। फिर इसमें भी अगर ग्रेविटी निग्लेक्ट कर लिखना है हमको, तो इफ g इज निग्लेक्टेड, तो फिर सिंपल हम एक्सेलरेशन g को छोड़ देना है, a इक्वल टू माइनस यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी, ऐसे यूज कर लेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन में गिवन होगा निग्लेक्ट करना है या नहीं करना है, थोड़ा क्वेश्चन में हिंट होगी वैसे। ठीक है, ओके फिर अब चलो वेलोसिटी बनाते हैं। अब इससे इसी इक्वेशन से वेलोसिटी बना देंगे। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम फर्स्ट ऐसे लिखेंगे dv अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया इसमें, माइनस यू अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी माइनस जी। अच्छा dt से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, dv इक्वल टू माइनस यू अपॉन एम, तो यहां पर dt से ये टर्म को मल्टीप्लाई करने से dt कैंसिल हो गया, dm, और ये हो जाएगा g dt। अब हमको चाहिए वेलोसिटी, इसलिए अब इसको dv है ना यहां पर, तो इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऐसे सब टर्म का इंटीग्रेशन है, और यहां पर हम देखो ऐसे लगाएंगे, लिमिट्स लगा देंगे, इनिशियल मास और यह है फाइनल मास। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ v इज v, dv का इंटीग्रेशन v, ये माइनस यू अपॉन एम, या सिर्फ m u को ही बाहर लेते हैं, m को वहीं पर रहने देंगे, dv का इंटीग्रेशन v माइनस u कैन बी टेकन आउट, इंटीग्रेशन ऑफ dm अपॉन m माइनस g, और यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt विच इज t, और इसकी लोअर लिमिट है m0, अपर लिमिट है m। अच्छा अब इसके लिए मैथ्स में स्टैंडर्ड फार्मूला है, dm अपॉन m या dx अपॉन x रहा तो उसको हम log x लिखते हैं, तो फिर यहां पर हम इसको v इक्वल टू माइनस यू इन ब्रैकेट log ऑफ e m, ऐसे लिखेंगे log ऑफ e बेस, log टू द बेस e आएगा यहां पर, log m, और लोअर लिमिट है m0, अपर लिमिट है m माइनस g इंटू टी। चलो अब इंटीग्रेशन रूल यूज करते हैं यहां पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस u log m की वैल्यू m रख दो माइनस log m0, और ये माइनस जी टी। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, v इक्वल टू यू माइनस लॉग m, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस log m0 माइनस जी टी। फिर ये पॉजिटिव टर्म को फर्स्ट लिख लेंगे ऐसे, u log टू द बेस e m0 माइनस log टू द बेस e m माइनस जी टी। अब देखो log का रूल अपना ऐसे होता है, log x अपॉन y, अगर ऐसे रहा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं log x माइनस log y, और अगर ऐसे रहा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अभी हमारे पास देखो क्या है,
v इक्वल टू u, तो इसको ये ब्रैकेट को हम ऐसे लिख लेंगे अब log टू द बेस e m0 अपॉन m, ठीक है, माइनस gt, तो m0 अपॉन m आ गया यहां पर। अच्छा, इसको कन्वर्ट करके log टू द बेस 10 में अगर लिखना है हमको, 10 में log टू द बेस 10 में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 2.303 u log m0 अपॉन m माइनस gt। तो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट द इंस्टेंट t। तो इसमें नीट में तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं है अभी तक, है ना, तो नीट के लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। अच्छा, और एक पॉइंट इसमें, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितनी होगी देखो इसमें। अच्छा, जहां पर भी हमको ग्रेविटी निगलेक्ट करना है वो जीटी की टर्म छोड़ देना, निगलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर ग्रेविटी निगलेक्ट करनी है तो यहां पर ये टर्म छूट जाएगी। और एक इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी देखो, v मैक्स, इसी फार्मूले में क्या कर देना है 2.303 u log m0 अपॉन mr, यहां पर क्या आ जाएगा mr, मींस वो लास्ट वाला मास जो बचा हुआ है, लास्ट जब पूरा फ्यूल एंड हो जाएगा तो तब रॉकेट की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वहां पर हम रेसिडुअल मास ले लेंगे उसका, ठीक है, m0 माइनस gt। तो तब वो केस में ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, लास्ट की, एकदम लास्ट की वेलोसिटी, जब रॉकेट का पूरा फ्यूल एंड होने वाला है, जस्ट होने वाला है, तब उसकी वेलोसिटी इतनी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशंस था, एप्लीकेशन है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रॉकेट प्रपल्शन। तो नीट के क्वेश्चंस में दिखेगा आपको, क्या प्रीवियस ईयर भी जब क्वेश्चन देखेंगे हम, इतना डिटेल में नहीं है, ये टॉपिक था पूरा, थोड़ा जेडब्ल्यू में पूछ सकते इस पर ऐसे, तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगी, ठीक है। सिंपल जो फार्मूला होगा F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो टाइप से उसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम रॉकेट प्रपल्शन के। द रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ अ रॉकेट इज इनिशियली 0.1, तो ये हो गया हमारे पास dm अपॉन dt की वैल्यू। इफ द स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट इज, ये 15 नहीं है 50 है, 50 मीटर पर सेकंड, एंड मास ऑफ द रॉकेट इज 2 किलोग्राम, देन एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने देखो ऐसे फार्मूला यूज किया था, F इक्वल टू माइनस यू dm अपॉन dt माइनस जी। बट अब यहां पर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ क्या कहा नहीं है, इसलिए इसको निगलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो फोर्स है इसको लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस साइन छोड़ दो, अपोजिट डायरेक्शन के लिए है वो, dm अपॉन dt। देयरफॉर एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर a इक्वल टू यू अपॉन m dm अपॉन dt। u मींस वेलोसिटी है 50, ओके। मास कितना है रॉकेट का 2 किलोग्राम, में से छोटा सा रॉकेट के बारे में बात चल रही। dm अपॉन dt है 0.1, तो 0.1 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 5/2, तो आंसर क्या आएगा फिर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में ये सी ऑप्शन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोशन ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो क्या आएगा इसका आंसर, सिंपल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट ऑफ मास 100 किलोग्राम बर्न्स 0.1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल पर सेकंड इफ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज 1 किलोमीटर पर सेकंड, देन इट लिफ्ट्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ। अभी हमने सॉल्व किया फर्स्ट जो क्वेश्चन था, तो सेम वैसे ही करना है इसको, F इक्वल टू यू dm अपॉन dt। तो ये F को लिख लो मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्रेविटी निगलेक्ट कर देना है, मेंशन किए नहीं यहां पर,
u dm अपॉन dt, देन एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर u अपॉन m dm अपॉन dt, फिर a इक्वल टू वेलोसिटी, एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी कितनी थी देखो 1 किलोमीटर, किलो मींस 1000 मीटर पर सेकंड, मास कितना है, मास ऑफ द रॉकेट इज 100 किलोग्राम, और ये जो रेट है ये रेट दिया है 0.1, तो ये 0.1 और ये कैंसिल कर देंगे 100 अपॉन 100, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट इंजन लिफ्ट्स अ रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज हॉट गैस विथ हाई वेलोसिटी, क्या आएगा इसका आंसर, पुश अगेंस्ट द अर्थ, पुश अगेंस्ट द एयर, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, हिट अप तो नहीं आएगा, रिएक्ट अगेंस्ट द रॉकेट एंड पुश इट अप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिवाली रॉकेट इजेक्टिंग 0.05 किलोग्राम ऑफ गैसेस पर सेकंड विथ वेलोसिटी 400, द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, तो यहां पर दो ऑप्शन डाइन में दिए हैं, दो ऑप्शन न्यूटन में दिए, तो एक्सेलरेटिंग फोर्स मींस अभी जो फार्मूला यूज कर रहे हैं हम ऐसे, F इक्वल टू एम डी यू, नो F इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी, तो वेलोसिटी है 400 और वेलोसिटी dm अपॉन dt मीन्स 0.05, तो 5 इंटू 10 पावर ये हो जाएगा -2, तो ये 2 0 और ये कैंसल कर कर आंसर आ जाएगा फिर हमारे पास 20 न्यूटन, विच इज सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स फ्लाइट, फर्स्ट सेकंड मीन्स टाइम 1 सेकंड दिया है, रॉकेट इजेक्ट्स 160 ऑफ इट्स मास with velocity 2400, the acceleration of the rocket is, फिर से रिपीट क्वेश्चन वैसे ही है, फार्मूला ऐसा आएगा F इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी, फिर फोर्स को लिखेंगे हम मास इंटू एक्सेलरेशन यू डी एम अपॉन डी टी, देन एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर u अपॉन एम डी एम अपॉन डी टी। तो देखो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 2400 और मास कितना है 160, 1/60 m, ओके, इसका नो ये मास है, टोटल मास m लिया अगर तो ये आ जाएगा 160 m और टाइम है 1 सेकंड, इन द फर्स्ट 1 सेकंड, ओके, फिर ये m और m कैंसल, 1 0 कैंसल कर देना है, फिर ये आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ रॉकेट, अच्छा ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, यहां पर इन अ रॉकेट ऑफ मास 1000 किलोग्राम फ्यूल इज कंज्यूम एट द रेट द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस इजेक्टेड इज 5 × 10⁴, द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट मींस फोर्स पूछा है, तो मैं सिंपल फार्मूला लिख लेता हूं हिंट के लिए आपको, u dm अपॉन dt, चलो सॉल्व कर लेना ये, इफ अ फोर्स ऑफ ऑन अ रॉकेट हैविंग exhaust velocity of 300 is 210 न्यूटन, then the rate of combustion of the fuel is, फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है, F इक्वल टू, फिर से फार्मूला एक ही चल रहा है अभी हमारा, तो ये ऐसे u dm अपॉन dt, तो फोर्स कितना है 210 और वेलोसिटी कितनी है 300 इक्वल टू dm अपॉन dt, तो हो गया सिंपल सा आंसर, ये 0 0 कैंसिल करो, 3 7 और 10 से डिवाइड करो तो 0.7 किलोग्राम पर सेकंड। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ 5000 किलोग्राम रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 20, यहां पर थोड़ा सा चेंज है अभी, यहां पर the amount of gas ejected per second to supply the needed thrust will be, और g की वैल्यू गिवन है, यहां पर हिंट भी दी है इन्होंने, तो हमारा एक्चुअल फार्मूला जब रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ रहे थे हम तब ऐसे बना था, F इक्वल टू माइनस
u dm अपॉन dt माइनस जी, ठीक है, ऐसे बना था हमारा। इसको हम लिखेंगे एम ए, अच्छा यहां पर एम जी था ना, एम जी, तो इसको लिखेंगे एम ए और ये प्लस कर देंगे इसको एम जी इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा फिर एम ए प्लस जी और ये u को इधर डिवाइड कर दिया माइनस डी एम अपॉन डी टी, ये पूछा है हमसे यहां पर। तो मास कितना था रॉकेट का देखो 5000, एक्सेलरेशन 10 था उसका, इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन 10 नहीं 20 था, 20, ये 20 और g की वैल्यू 10 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड है 800 इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसल कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 30 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 8, तो 1500 को डिवाइड कर दो, 8 1 सा 88, फिर 7, हाँ तो ये आंसर आएगा यहाँ पर 187.5, 187.5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट विथ लिफ्ट ऑफ मास, ये मास है रॉकेट का 3.5 इंटू 10 पावर 4 किलोग्राम is blasted upward with an acceleration 10, then initial thrust of the blast is, इनिशियल थ्रस्ट मीन्स ये पूछा, देखो ये जो फार्मूला है ना हमारा ऐसे माइनस यू डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी, तो ये इसको इधर ले लेना है एफ प्लस एम जी, एफ प्लस एम जी ये पूछा है हमसे, ये कितना है, तो एफ प्लस एम जी मीन्स एम ए प्लस एम जी, या फिर इसको एम ए प्लस जी रख लो। एम मास कितना था 3.5 इंटू 10 पावर 4, एक्सेलरेशन 10 प्लस 10, 10 प्लस ग्रेविटी भी 10, 3.5 इंटू ये हो जाएगा 20 10 पावर 4, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 10 पावर 4, या फिर 7 इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10 पावर 5, 7 इंटू 10 पावर 5 ऑप्शन सी है। ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये टॉपिक का। A gardener waters the plants by a pipe of diameter 1 mm. The water comes out at the rate of 10 cubic centimeter per second. Means ये वॉल्यूम अपॉन टाइम है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। The reactionary force on the hand of gardener is, थोड़ा सा यहाँ पर हमको वाटर वर्ड भी है तो डेंसिटी वगैरह भी ले सकते हैं इसमें। इसमें देखो फार्मूला वही यूज करेंगे हम जो रॉकेट के लिए यूज कर रहे थे हम, ऐसे F इक्वल टू V या U डी एम अपॉन डी टी। चलो इसको U ही लिखा था अभी तक हमने, तो U ले लेते हैं इसको, U डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि मास कम हो रहा है जब ये जो वाटर पाइप में से बाहर आ रहा है तो उसका मास चेंज हो रहा है। बट अब यहां पर देखो ये जो वेलोसिटी है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी, अभी इसको ऐसे रहने देंगे। ये dm मीन्स इसको लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम dv अपॉन dt लिख लिया मैंने इसको, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वही तो गिवन है हमको ये dv अपॉन dt, बट वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी को फिर ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी मीन्स क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रो dv अपॉन dt। फिर से यहां पर अगर हमने एरिया से डिवाइड अगर मल्टीप्लाई किया, एरिया से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा फिर से वॉल्यूम अपॉन टाइम, dt कर लो इसको dt। तो अब फार्मूला हमारे पास ऐसे बन रहा है रो अपॉन ए dv अपॉन dt होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर एरिया हम फर्स्ट ऐसे साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, पायर स्क्वायर, एरिया इज पाई रेडियस स्क्वायर,
तो पाई को एज इट इज रहने देते। रेडियस कितनी है इसकी, डायमीटर 1 mm है तो रेडियस हाफ एम का स्क्वायर 1/4 मिली, मिली के लिए 10⁻⁻⁶। तो एरिया है हमारे पास। तो देखो अब यहां पर फोर्स ऐसे कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, अपॉन एरिया ये है पाई इंटू 1/4 10⁻⁻⁶ इंटू dv अपॉन dt, ये है dv अपॉन dt। पहले तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। कितना हो गया, 10⁻⁻5। ये dv अपॉन dt की वैल्यू, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा फिर 10⁻⁻10। ओके चलो अब ये 4 को ऊपर की तरफ लिख लेते हो न्यूमेरेटर में, 4/पाई। अच्छा पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ ये -6 तो यहाँ पर -4 बाकी रहेंगे और ये +3, तो ओवरऑल यहाँ पर हो गया -1। अब 4/3.142 10⁻⁻1। अब ये जो भी आंसर आएगा तो 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, 1 पॉइंट समथिंग और 10⁻⁻1 तो 0 पॉइंट समथिंग में 1 समथिंग ऐसा आंसर आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन देखो ये डी है, 0.127, 0.127, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके